Students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open your book at page number 31, textbook of General Science, class 8th. Our today's subtopic is recycling of paper. Chapter का जो नाम है conservation of plants and animals. So let us start. Recycling of paper. Paper is made from wood pulp that is produced from the wood of forest trees. The term recycling of paper means to process the waste paper so that it can be used again. Paper can be recycled 5 to 6 times for use. We should save paper, reuse paper and recycle paper. To save forest trees, to save water used in electricity, etc. ये जो सब टॉपिक हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. जो पेपर हैं ये इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जो हम हासिल करते हैं फॉरेस्ट से. पेपर जो है ये बनाया जाता है वुड पल्प से, जो प्रोड्यूस किया जाता है वुड से, जो वुड फॉरेस्ट ट्रीज से हम हासिल करते हैं. ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि 17 फुल ग्रीन ट्रीज़, जो 17 मैच्योर ट्रीज़ होते हैं वो ज़रूर होते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए. जब अगर 1 टन पेपर प्रोड्यूस करने होंगे या मैन्युफैक्चर करने होंगे तो 1 टन पेपर हासिल करने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ को कट डाउन करना पड़ता है. So many trees have to be cut down from the forests to make paper. बहुत सारे तादाद में ये जो फॉरेस्ट्स हैं इनको काटने पड़ते हैं पेपर हासिल करने के लिए. पेपर हासिल करने के लिए ये अनदर काज हैं पेपर हासिल करने के लिए. जो ये दूसरा डिफॉरेस्टेशन, काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन है. तो हमें पेपर को बचाना चाहिए अगर हमें फॉरेस्ट ट्रीज़ सेव रखने के लिए हमें पेपर को बचाना चाहिए. तो इसी तरह अगर हम बचाएंगे 1 शीट पेपर के, जो कागज़ हैं, कागज़ का 1 शीट हम बचाएंगे 1 दिन में, तो इस तरीके से हम बहुत सारे ट्रीज़ को बचा सकते हैं 1 ईयर में, 1 साल में. तो हम तो सेव कर सकते हैं पेपर. कैसे? अगर हम राइटिंग करेंगे दोनों साइड के जो लीव्स, बोथ साइड्स ऑफ एवरी शीट ऑफ पेपर इन आवर नोटबुक पर भी हम दोनों साइड का इस्तेमाल करेंगे. लीविंग एनी ब्लैंक शीट्स, विदाउट लीविंग एनी ब्लैंक शीट. किसी भी शीट को हम ब्लैंक खाली नहीं रखेंगे. तो इस तरीके से भी हम पेपर को इस्तेमाल कर सकते हैं. या हम ऐसे भी बचा सकते हैं अगर हम कहीं पे ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये मार्कर का इस्तेमाल करना पड़ेगा या स्लेट का रफ करने के लिए इंस्टेड ऑफ पेपर नोट वर्क, इस तरीके से हम बचा सकते हैं. तो रीयूज़ ऑफ पेपर मीन्स डैट इफ पॉसिबल वी शुड यूज़ द यूज्ड पेपर. रीयूज़ मीन्स अगर हमें मुमकिन हो तो हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर ये जो हम एनवेलप्स इस्तेमाल करते हैं बाहर से, तो जो इनसाइड होता है, रिवर्सड इनसाइड होता है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ये जो टर्म है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, इसका मतलब है प्रोसेस द वेस्ट पेपर. जो वेस्ट पेपर होता है इसको हम नया पेपर बनाना. तो इस तरीके से भी इसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. पेपर का जो रिसाइकल्ड फ्राम ओल्ड न्यूज़ पेपर्स हैं या मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, नोट बुक्स हैं या पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, इसको हम इसकी जो इंक है, इंक रिमूव करने के बाद इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं. तो ये जो हम कलेक्ट करते हैं ओल्ड न्यूज़ पेपर्स या मैगजीन्स या बुक्स या नोट बुक्स या पेपर रैपर्स एट्सेट्रा, तो हम इनको क्या करेंगे, इनको हम पेपर मिल्स तक पहुंचाते हैं. किन के ज़रिए? जो जंक डीलर होते हैं, जिनको कबाड़ी वाले बोलते हैं. ये जो कबाड़ी वाला जो होता है, कबाड़ी वाला ये यूज्ड पेपर्स या न्यूज़ पेपर्स होते हैं, इनको लेकर पेपर मिल पे ले जाते हैं. तो वहाँ पे दोबारा इनको ये पेपर बनाया जाता है. तो इस तरीके से हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम बहुत सारे फॉरेस्ट ट्रीज़ को बचा सकते हैं कट डाउन होने से. तो पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़. हम इसको 5 से 7 टाइम्स तक रीयूज़ कर सकते, यूज़ में इस्तेमाल में ला सकते हैं.
तो हमें पेपर को बचाना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। तो हम इस तरीके से हम ट्रीज़ को बचा पाएंगे। ट्रीज़ ही को नहीं बल्कि हम एनर्जी को भी बचा सकते हैं, जो एनर्जी वहाँ पे रीयूज़ करने में इस्तेमाल में किया जाता है। या हम जो वाटर को भी बचा सकते हैं, जो वाटर इस्तेमाल में लाया जाता है वहाँ पे पेपर मैन्युफैक्चर करने के लिए, हम वहाँ पे वाटर को भी बचा सकते हैं, एनर्जी भी को भी और ट्रीज़ को भी। तो इस तरीके से यहाँ दूसरी बात ये है, जो अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पेपर बनाने में, इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन तरीक़ों से हम ये जो प्लांट्स हैं या फॉरेस्ट्स हैं इनको हम बचा सकते हैं, अगर हम रीयूज़ करेंगे, रिसाइकल करेंगे पेपर का। थैंक्स।